क्या आपने समोसा, चाट, पकौड़ी, मोमोज़, फिंगर, ब्रेड, पास्ता, पिज़्ज़ा, सॉस, चटनी ये सभी चीज़ें खाई हैं आपने? अगर खाई हैं तो आपको इसमें नमक की क्वांटिटी का पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नमक हमारी सेहत के लिए ख़राब होता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ज़्यादा नमक खाने से हमारे शरीर में क्या असर पड़ता है या क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नमक बहुत ही डिफरेंट वैराइटीज़ के होते हैं। जैसे कि पहले जो वैरायटी की मैं बात करूं तो सी सॉल्ट के नाम से नमक आता है। इसके अलावा हिमालयन सॉल्ट का होता है, और इसमें टेबल सॉल्ट जो जनरली यूज़ होने वाला नमक होता है वो भी होता है। लेकिन इसमें सबसे जो बेस्ट नमक होता है वो होता है हिमालयन सॉल्ट, बिकॉज़ इसमें सोडियम की जो मात्रा होती है वो कम होती है। नमक जनरली खाने में हमको परेशानी नहीं देता है, लेकिन ज़्यादा इसको क्वांटिटी में लेने की वजह से बहुत सारे अन्य प्रकार के रोगों का सामना, बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें नमक को बहुत ही सावधानी से खाना चाहिए। और कई बार हम नमक को ऊपर से भी सब्जी के ऊपर या किसी और अदर वैरायटी के ऊपर हम छिड़काव कर देते हैं, जिसके कारण नमक हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और कई सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे कि हम चर्चा करें कि हमको रोज़मर्रा में कितना नमक खाना चाहिए, तो रोज़मर्रा में जो क्वांटिटी होती है वो आपको, एक हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है वो 6 ग्राम के लगभग नमक खाता है, या आप उससे कम ही थोड़ा सा मान लीजिए। और जिसमें, क्योंकि नमक बना है सोडियम क्लोराइड से, जिसमें सोडियम की मात्रा होती है 2.3, तो आप अगर प्रयास करें तो 2.3 ग्राम जो होता है उसके इतना ही सोडियम आप कंज्यूम करें तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। और लेकिन ये वेरी कर सकता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें भी खा लेते हैं लेकिन उनको असर नहीं पड़ता है, और कुछ लोग थोड़ा भी अगर नमकीन चीज़ ले लेते हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो सोडियम क्लोराइड होता है, क्योंकि आप जानते हैं सोडियम हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा इसकी चाहिए होती है हमारी नर्व्स को फंक्शन करने के लिए, हमारी जो मसल और नर्व है उसको फंक्शन करने के लिए। इसीलिए सोडियम क्लोराइड जनरली आप जब समझेंगे इसको, तो इसमें जो सोडियम होता है वो ज़्यादा ख़राब है। इसलिए ये बात आपको याद रखनी है। क्लोराइड 60% होता है और सोडियम 40% होता है, तो ये जनरली आपको याद रखना चाहिए। अब आगे हम चर्चा करें कि नमक खाने से हमारे शरीर में क्या क्या परेशानियां हो जाती हैं, या कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमको होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ज़्यादा नमक हमेशा क्वांटिटी से अगर आप ज़्यादा खाएंगे लंबे समय तक, तो आपके शरीर में दुष्परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ज़्यादा नमक खाने से, क्योंकि नमक के अंदर सोडियम होता है, सोडियम हमेशा वाटर को रिटेंशन करता है, तो कई बार आपने देखा होगा आपको चेहरे में सूजन हो जाएगी। जनरली अगर आपने रात में ज़्यादा नमकीन चीज़ें या शादी पार्टी में कहीं गए होते हैं, आपने अगर जनरली नमक ज़्यादा खा लिया तो आपके अगले दिन थोड़ा थोड़ा आपको सूजन महसूस हो सकती है। ये कई लोगों में दिख सकता है, कई लोगों में नहीं दिखता है। और दूसरी बड़ी बात, किडनी के लिए ये आपके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है लंबे समय तक खाने की वजह से, क्योंकि हमारे शरीर में हमारे जो 2 ऑर्गन हैं वो बेसिकली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। एक तो हार्ट होता है, और कई लोगों को जानकारी नहीं होती है कि किडनी भी हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। इसीलिए जब किडनी डैमेज होने लगती है तो ये सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो किडनीज़ को भी आपको सेफ़ रखना है, नमक की मात्रा बिल्कुल एक लिमिटेड क्वांटिटी में खा के। इसके अलावा आप देखेंगे कि हार्ट की भी बीमारियां होने का खतरा, चांस बढ़ जाता है। ज़्यादा नमक आप खाएंगे तो बीपी, जब आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो बीपी बढ़ता है। जब बीपी बढ़ेगा तो किडनी और इसके साथ साथ में हार्ट पे सीधा असर करता है। और जब अगर हार्ट और किडनी अच्छे से काम करेंगी तो लीवर पे भी लोड आएगा। बेसिकली हर एक ऑर्गन एक दूसरे से लिंक्ड होता है, इसीलिए अगर एक ऑर्गन में समस्या आती है तो बाकी ऑर्गन में भी समस्या आना स्वाभाविक बात हो जाती है। और इसके अलावा लंबे समय तक जब आप नमक खाते हैं तो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने का भी खतरा रहता है, यानी पैरालिसिस होने का भी डर रहता है। तो ये नमक खाना बहुत ही आपको आवश्यक तो होता है, लेकिन नमक का सही उपयोग करना, सही मात्रा में खाना, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और कोशिश ये करिए नमक की क्वांटिटी को लिमिट करिए, और ऐसे नमक खरीदिए जिसमें सोडियम की क्वांटिटी थोड़ी लो हो एज़ कम्पेटिवली। तो ये ज़्यादातर हिमालयन सॉल्ट जो आता है तो आप उसका सेवन कर सकते हैं, और उससे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है।
तो ये कुछ जानकारी थी। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग।